हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.4 का। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो एजेस के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या है, शोबूज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोबूज प्रेजेंट एज। तो वो क्या बोल रहा है कि एक शोबूज पर्सन है और उसके मदर की जो एज है वो 6 टाइम्स है जो शोबूज की प्रेजेंट एज है। ओके, उसके बाद कोई और कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले देखिए, हम ये सोचते हैं कि हम शोबूस मदर की एज को एक्स माने या शोबूस की एज को एक्स माने। तो देखिए, उसके मदर की एज कितनी गिवन है, 6 टाइम्स गिवन है किसके, शोबूस प्रेजेंट एज के लिए। तो हम अगर शोबूस की प्रेजेंट एज हम उसको एक्स मान लेते हैं तो हमारे पास उसके मदर की ऑटोमेटिकली एज कितनी आ जाएगी, 6x आ जाएगी। तो इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि जो हमारे पास शोबूज प्रेजेंट एज है उसको ही हम एक्स मान लें। तो यहाँ से आपके पास शोबूज प्रेजेंट एज भी कितनी आ जाएगी, एक्स ईयर्स। तो यहाँ से हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो यहाँ से शोबूज मदर की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6x ईयर्स, क्योंकि उसकी मदर की एज हमें 6 टाइम्स दी हुई है। उसके बाद हमारे पास ये गिवन है कि शोबूस की जो एज है वो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब देखो, वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि शोबूस प्रेजेंट एज फ्रॉम नाउ। तो अब देखिए हमारे पास उसकी जो एज है वो एक्स है। अब 5 ईयर्स के बाद मीन्स प्लस 5 ईयर्स, शोबूस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 5 ईयर्स के बाद उसकी जो एज है वो कितने होने वाली है, x प्लस 5 होने वाली है। और उसने बोला है फ्रॉम नाउ 5 ईयर्स विल बी, शोबूस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो वो बोल रहा है कि वो किसके इक्वल हो जाती है, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास, 6x। तो ये बन जाएगी हमारी अगली इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि जो x प्लस 5 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 से 6 कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 2x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से -x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास -5, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो मीन्स हमारे पास जो x था वो हमने क्या सपोज किया था, शोबूस की एज। तो यहाँ से उसकी जो एज है हमारे पास वो 5 ईयर्स आ जाएगी, और उसकी मदर की एज जो है वो आ जाएगी 30 ईयर्स। तो ये आ गई हमारे पास उनकी एजीज़। तो इसके बाद हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले हमारे पास उसकी मदर की एज 5 टाइम्स 6 टाइम्स तो हो ही गई। उसके बाद ये वाली वेरिफिकेशन करते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, देखिए शोब आफ्टर 5 ईयर्स, अब उसकी एज कितनी है हमारे पास, 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स उसकी एज कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 5 दैट इज़ 10। तो वो बोलता है कि किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। उसके मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 30। तो अगर हम उसका 1/3 का निकालें तो वो 10 आएगा। और ध्यान से देखिए ये दोनों के आगे इक्वल आ गए। तो डैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन है वो आंसर जो हमने निकाला है वो ठीक है। और बच्चों, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन के बाद उसकी वेरिफिकेशन जरूर किया करें, क्योंकि इससे आपको ना स्टेटमेंट्स की समझ में आने लग जाएंगी कि कैसे हमने स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो बच्चों, हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में फिर।